फतेहपुर के तगा गांव में 2563 किलो विस्फोटक जब्त किया गया है। मुजम्मिल ने ही यहां पर घर किराए पर लिया था और यहां पर भी देखिए कितनी बड़ी मात्रा में, कितनी बड़ी संख्या में विस्फोटक रखा गया था। यानी कि दूसरी जगह, ये दूसरा घर जहां पर 2563 किलो विस्फोटक, अंदाजा लगाइए कि कितनी भारी मात्रा में विस्फोटक यहां पर मिला है। यानी कि एक बेहद बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये सभी। धीरे धीरे लगातार यहां पर ये जो तमाम तार इस पूरे मामले से जुड़े हैं उसको खंगाला जा रहा है। फतेहपुर का तगा गांव जहां पर 2563 किलो विस्फोटक मिला है। इससे पहले फरीदाबाद में 630 किलो विस्फोटक ऑलरेडी मिल चुका है। ये दूसरी जगह है जहां पर 2563 किलो का विस्फोटक मिला है। बेहद बड़ी मात्रा का ये विस्फोटक, और इससे पहले ना केवल विस्फोटक लेकिन उसके अलावा तमाम और केमिकल्स, तमाम और चीजें मिली थी, जो कि साफ बताता है कि आतंकी माइंडसेट के साथ में, किसी बड़ी आतंकी फिराक में, किसी बड़ी खराब मंशा को पाले हुए ये भारत को क्षति पहुंचाना चाह रहे थे, कोई बड़ी साजिश को रचना चाह रहे थे। हालांकि इनपुट मिलने के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इसमें देखने को मिला और हरियाणा पुलिस भी लगातार इस पूरे मामले में संयुक्त कार्रवाई के तहत ये तमाम छापेमारी कर रही है। ये तमाम जो घर हैं उनको खंगाला जा रहा है। तमाम घरों में हमने देखा किस तरीके से दूसरा घर है जो कि मुजम्मिल ने ही किराए पर लिया था। अजय, ये दूसरी जगह है। 2563 किलो का विस्फोटक, बेहद बड़ी संख्या है। ये साफ बताता है कि कोई बेहद खराब मंशा इनके मन में थी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये बरामदगी हुई है उससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं ये मल्टीपल लोकेशंस पर मल्टीपल लोगों के जरिए कहीं ना कहीं ये विस्फोटक जुटाने में लगे थे। और इतना ही नहीं बल्कि इन विस्फोटक के साथ जो टाइमर्स मिले हैं वो बताता है कि कहीं ना कहीं इनकी मंशा जो है वो टाइम बम तैयार करने की थी, ताकि वो समय जब आए और इनको जब इंस्ट्रक्शन मिले तो ये इसका इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सके। मगर समय रहते की गई कार्रवाई के बाद अब ये सारा खुलासा हो चुका है। तमाम रिकवरीज बरामद कर ली गई हैं। लगभग 2900 किलो विस्फोटक जो है सामग्री वो बरामद की गई है। इसके अलावा आप AK सीरीज की राइफल हैं, पिस्टल्स हैं, मैगजीन्स हैं, ये तमाम चीजें मिली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है ना, ये बहुत भयानक हो सकता था। सोचिए, अस्पतालों में बैठे ये डॉक्टर जो हैं, अगर कहीं वहां पर अपने साथ हथियारों को लेकर जाते हैं तो किसी को शक नहीं होगा। तभी ये मुमकिन हो पाया कि मेडिकल कॉलेज के लॉकर में ये वेपन रखकर बैठे थे। इसी तरह से डॉक्टर व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल होते हैं। ऐसे में ये लोग जो हैं वहां एक घर में विस्फोटक जो है वो रखे हुए थे, और इतनी ज्यादा तादाद में, जो अपने आप में बताता है कि किस तरह से इनके इरादे जो हैं, मंसूबे जो हैं वो बड़े भयानक थे। मगर समय रहते कार्रवाई के कारण अब ये तमाम इनके इरादे जो हैं उनको नाकाम कर दिया गया है। बिल्कुल, खैर इन इरादों को लगातार नाकाम किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी और कई घर हैं जिनको खंगाला जा रहा है। मुजम्मिल जिसने घर किराए पर लिया था और यहाँ से 2563 किलो का ये विस्फोटक मिला है। एक और बड़ी आतंकी साजिश यहाँ पर जिसका यहाँ पर पर्दाफाश लगातार किया जा रहा है। ये साफ बताता है कि कोई यहाँ पर बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में थे ये सभी। और अब लगातार क्या क्या कनेक्शंस हैं, कौन कौन इनको हेल्प कर रहा था। इसी बीच लेडी डॉक्टर का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। और जिस यूनिवर्सिटी में ये फिजिशियन था वहाँ पे भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। जो घर किराए पर लिए जाते थे, इनके मकान मालिकों से भी लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन वाकई ये बेहद चौंकाने वाला ये जो घटना है, ये पूरी वारदात है। जिस तरीके से ये डॉक्टर यहाँ पर ये घर किराए पर लेते थे, वहाँ पर रहते नहीं थे और स्टोरेज के लिए घर लिए हुए थे, और स्टोरेज में जब मालूम चला कि वहाँ पर इतने किलो का विस्फोटक छुपा रखा है, ये बेहद बड़ी साजिश जिसका पर्दाफाश लगातार किया जा रहा है। और लगातार यहाँ पर तमाम टीमें लगी हुई हैं। ये देखिए किस तरीके से वहाँ पर इस पूरी पर्दाफाश की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा था, किस तरीके से घरों को खंगाला जा रहा था। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तमाम टीमों की मौजूदगी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी है, वहीं हरियाणा पुलिस ये संयुक्त ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं। और जहां जहां से इनपुट मिल रहा है वहां वहां लगातार छापेमारी, सवाल जवाब जो किए जा रहे हैं, उस सवाल जवाब में जो कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं, वहां वहां जाकर भी ये पूरी छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। ये बेहद चौंकाने वाला ये पर्दाफाश। इस बीच फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने के बाद से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हरियाणा जम्मू कश्मीर में तलाशी अभियान
लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस का तलाशी अभियान और अनंतनाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज की भी जांच की जा रही है। विस्फोटक मिलने के बाद से ये सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। अनंतनाग में मेडिकल कॉलेज जहां पर ये सर्च ऑपरेशन, अजय, ये जो मेडिकल कॉलेज है इसका क्या कनेक्शन, वहां पर क्यों ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? कि हर्षा, दरअसल आदिल नाम का जो डॉक्टर पहले पकड़ा गया था, जो कुछ दिन पहले, जिसे सहारनपुर से पकड़ा था, वो कश्मीर का रहने वाला है और अनंतनाग में वो रजिस्ट्रारशिप कर रहा था और रजिस्ट्रारशिप उसने लगभग 1.5 साल पहले की और उसके बाद वो फरीदाबाद पहुंचा और उसके बाद वो सहारनपुर चला गया। दरअसल जब इसने कुछ एक पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर, जिसके बाद पुलिस को थोड़ा शक हुआ और पुलिस ने जब उसे ट्रेस किया और उसके बाद जब इससे पूछताछ हुई तो तब इसने खुलासा किया कि ये जो है ये टेरर ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसी के खुलासे पर जो है अनंतनाग मेडिकल कॉलेज, जहां से इसने पीजी किया था, वहां पर इसने एक AK सीरीज की राइफल को छुपा कर रखा था लॉकर में। फिर वहां से वो बरामद हुई, जिसके बाद ये पूरे तरीके से पुलिस को शक जो था वो यकीन में बदला और उसके बाद इससे जांच शुरू हुई। फिर डॉक्टर मुजम्मिल को जो है वो फरीदाबाद से पकड़ा गया, उसको हिरासत में लिया गया और उसके बाद बाकी जो अन्य 5 लोग थे उनकी गिरफ्तारियां हुई। तो दरअसल ये कश्मीर के अनंतनाग में जो है एक मेडिकल कॉलेज में का छात्र था और वहीं पर जब इसने पीजी की पढ़ाई की थी, वहीं पर इसने AK सीरीज की राइफल को अपने पास रखा था। तब से ये आतंकी गतिविधियों में शामिल था और उसी के बिना पर जो है मेडिकल कॉलेज में भी अब इसके जो बाकी जानकार थे या जो लोग थे उनसे भी कहीं ना कहीं पूछताछ होगी और चीजों को खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, ये तमाम खुलासे लगातार, लेकिन वाकई जो पिस्टल्स बरामद हुए हैं, ये जो केमिकल्स लगातार मिल रहे हैं, विस्फोटक लगातार मिल रहे हैं, साफ बताते हैं कि कोई बेहद बड़ी आतंकी साजिश थी। हालांकि उसका पर्दाफाश हो गया, ये गनीमत रही है। अब धीरे धीरे तमाम कनेक्शंस को भी खंगाला जा रहा है। इसी बीच अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, अनंतनाग के अलावा क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है, किस तरीके से वहाँ पर तमाम टीमें इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं, अजय? जम्मू कश्मीर में तमाम जो बाकी लिंक्स इनके खंगाले जाएंगे।